गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे ऐसे उपाय के बारे में जिस उपाय को करने से आपके घर में सुख शांति एवं धन आएगा। धन पानी की तरह बरसेगा आपके घर में। यह उपाय करने से आपके कष्ट दूर होंगे, मनोकामना पूरी होगी। यह उपाय आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो यहाँ वीडियो पूरी देखें और समझें और करें इस उपाय को। तो यहाँ उपाय है, आशीर्वाद प्राप्त करना है आपने। उपाय छोटा सा है परंतु बहुत शक्तिशाली उपाय है। तो यहाँ वीडियो पूरी देखें और समझें। यहाँ पे लिखा है मैंने कि माता पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त करना आपने। माता पिताजी जो कि सबसे बड़े भगवान है, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है। माँ की सेवा करने से चंद्रमा ग्रह मजबूत होते हैं जन्म पत्रिका में, एवं समस्त देवियों की शक्ति कृपा बनी रहती है। पिताजी की सेवा करने से सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं जन्म पत्रिका में। उन पर देवों के देव महादेव की कृपा बनी रहती है, जो कि पिताजी की सेवा करते हैं। माँ यानी कि पार्वती, पिता यानी कि महादेव। तो माता पिताजी की सेवा करने से माँ पार्वती और शिव की भी सेवा होती है, यानी कि उनकी कृपा बनी रहती है। जिनके जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा ग्रह कमजोर होते हैं, तो माता पिताजी की सेवा करनी चाहिए। अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य एवं चंद्रमा कमजोर है तो 60% परेशानी आपको रहेगी। पढ़ाई से लेके, नौकरी से लेके, विवाह से लेके, संतान से लेके, सुख से लेके आपके पास धन नहीं रहेगा। तो सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, हमारे प्रत्यक्ष देवता है। 35% प्रभाव डालते चंद्रमा। अगर चंद्रमा कमजोर है, पीड़ित है, नीच राशि में बैठे हैं तो आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, तो आपको 35% परेशानी रहेगी। सूर्य कमजोर है आपकी जन्म पत्रिका में, नीच राशि में बैठे हैं तो आपको 25% परेशानी देंगे, यानी कि आप पे प्रभाव डालेंगे। तो दोनों क्या है, प्रत्यक्ष देवता है और क्या है, दोनों प्रकाश वाले ग्रह है। तो दोनों कमजोर है तो आपके जीवन में अंधकार आ जाएगा। अंधकार रहेगा तो आपको रास्ते नहीं मिलेंगे, आप उस रास्तों में चलोगे नहीं, तो जिस कारण आपको हर जगह हर समय असफलता ही प्राप्त होगी। क्योंकि क्या है, मैंने आपको बताया सूर्य चंद्रमा प्रत्यक्ष देव, यहाँ तक कि प्रकृति की आँख है। क्योंकि प्रकृति जब सूर्य आते हैं, उदय होते हैं, तो प्रकृति में भी प्रकाश रहता है। मनुष्य से लेके जीव जंतु लेके सब चीज़ तभी आंखें देखते हैं जब सूर्य आते हैं। दोनों ही प्रत्यक्ष देवता है। तो आप समझ सकते हो कि माता पिताजी की सेवा करने से दोनों ग्रह भी मजबूत होते हैं, आपके घर में सुख शांति धन आता है। वहीं बात करेंगे ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद आपने प्राप्त करना है। ब्राह्मण के आशीर्वाद से आपके जन्म पत्रिका में देव गुरु बृहस्पति मजबूत हो जाते हैं। और देव गुरु बृहस्पति मजबूत हो गए तो आपके जीवन में सफलता ही मिलेगी आपको, क्योंकि बृहस्पति साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप है। और देव यानी कि जितने भी देवता उनके गुरु है बृहस्पति। तो आप समझ सकते हो देवताओं के भी गुरु है बृहस्पति। तो आपकी जन्म पत्रिका में मजबूत हो जाएंगे ब्राह्मण की सेवा करने से, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से। और देवगुरु बृहस्पति मजबूत है तो बुद्धि ज्ञान के कारक माने जाते हैं। नौकरी, विवाह, सुख शांति धन आता है। वहीं बात करेंगे गुरु शुक्र, ये दैत्य गुरु है, बहुत शक्तिशाली गुरु है शुक्र ग्रह। अगर आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र ग्रह मजबूत है तो आपके पास धन रहता है, मकान, गाड़ी, बंगला सब कुछ रहेगा। आपने देखा होंगे जिनके शुक्र ग्रह मजबूत हो फेमस हो जाते हैं, हर क्षेत्र में धन कमाते हैं, उनके घर में धन ही धन आता है। अब यहाँ मैंने 30 रुपये लिखा हुआ है कि आपने बुजुर्गों की सेवा करनी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। अगर आप बुजुर्गों की सेवा करते हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हो, तो आपके जन्म पत्रिका में शनि ग्रह मजबूत होते हैं। शनिदेव की कृपा आप पे बनी रहती है। और जहाँ जिस मनुष्य पे शनिदेव की कृपा बनी रहती है, तो राहु केतु यानी कि दुष्ट प्रभाव नहीं पड़ते आप पे, आप भ्रमित नहीं होते, आप कर्म करते हो। जब आप कर्म करते रहते हो तो आप सफलता भी पाते हो। तो
आप समझ सकते हो कि आशीर्वाद प्राप्त करने से क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। यहाँ तक कि मनुष्य की आयु भी लंबी होती है, वह मनुष्य दीर्घ आयु तक जीता है, क्योंकि आशीर्वाद का बहुत महत्व बताया गया है। आप वीडियो देखते हो आजकल कि बड़े बड़े गुरु के पास हम जाते हैं, पर गुरु के जो अगर कोई गुरु होंगे तो कैसे लेट जाते हो, सड़कों में ही लेट जाते हैं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो आशीर्वाद का बहुत महत्व बताया गया है, इसलिए यहाँ वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।